हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग यूपी टेट 2026 का फॉर्म किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। हम इसे जैसे रिफ्रेश करते हैं इस तरीके से आपको मिलता है उत्तर प्रदेश एजुकेशन सिलेक्शन के अकॉर्डिंग यूपी टेट 27 मार्च 2026 से स्टार्ट है और यहाँ पे देखिए 26 अप्रैल 2026 तक इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और इस वेबसाइट पे चले जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे बताया जाता है न्यू वेबसाइट से ही आपका OTR होगा, उसके बाद फॉर्म को फिल किया जाएगा। इस पोर्टल पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। आप यहाँ पर आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे OTR ID पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि पहले इस पेज पे आने के बाद OTR आपका बना होना चाहिए। OTR नंबर जनरेट होगा, OTR प्रोफाइल कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस देख सकते हैं UPE यहाँ पर इस तरीके से पेज मिलता है। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपके कोडिंग जो भी जेनरिक UPSC ID कोड से किया जाएगा उसके बाद ही आपका कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल देना है अपनी, जैसा कि आपके अकॉर्डिंग जो भी फुल नेम होगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगेन दोबारा से अपने जो भी फुल नेम है यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन करेंगे 10th के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दोबारा से अपने फादर्स नेम मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मदर्स नेम मेंशन करेंगे। इस बॉक्स में आप अपने अकॉर्डिंग मदर्स नेम दोबारा से फिल करेंगे। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डेट मंथ ईयर। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से अपने डेट ऑफ बर्थ वो मेंशन कर लेंगे, डेट मंथ ईयर। उसके बाद जो भी आपका जेंडर होगा जेंडर को मेंशन कर लीजिएगा। दोबारा से अपने जेंडर को यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कंटेक्ट एंड ID के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे देना है। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड को OTP से वेरीफाई कर सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे अगर वेरीफाई आप करना चाहते हैं आधार कार्ड से करेंगे, और इसमें जो ड्राइविंग लाइसेंस जो पैन कार्ड दिया है इसमें किसी प्रकार का वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, यह डायरेक्टली आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो आपका वेरिफिकेशन किया जाता है कि बताया जाता है कि आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, आपकी उम्र जो है 18 साल हो चुकी है, और ये अब जो भी आप डिटेल्स दे रहे हैं वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल कर रहे हैं, और जो भी इनके अकॉर्डिंग विज्ञापन जारी किया गया है वो रीड आउट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे वेरीफाई एंड आधार OTP पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर OTP आता है, OTP को दर्ज करेंगे। यहाँ पे OTP दर्ज करने के बाद दोबारा यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल वेरिफिकेशन पे अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करिएगा और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग अगेन OTP आएगा। OTP को इसी तरीके से बॉक्स में दर्ज करेंगे। यहाँ पे मेल ID आपका है, इस मेल ID में अपने मेल ID को दर्ज करिएगा जो कि आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, और उसी मेल ID पर भी OTP जाएगा। OTP को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आपका आधार मोबाइल आधार OTP और यहाँ पे ये आपका और यहाँ मेल OTP के अकॉर्डिंग सत्यापन होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और दोस्तों बता दें, बाई चांस अगर नाम आपका गलत है तो तुरंत आपको पॉपअप आ जाएगा कि आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं है, तो आपको एक नीचे ग्रीन एक रेड कलर का टिक आएगा, तो उसे ट्रिक करके आप आसानी से फिल कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपके आधार के OTP को वेरीफाई नहीं किया जाएगा। आप जल्द से जल्द संशोधन करा करके परीक्षा में भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, जनरेट यूनिक ID। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा और जनरेट QR कोड पे आप क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग QR कोड इस आपका ओपन हो जाएगा। आप QR कोड को स्कैन करके भी मोबाइल से अपना फोटो को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन और भी मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया यूज कैमरा स्टैंड। इसका मतलब दोस्तों आपके जो भी PC है, लैपटॉप में कैमरा है, तो आप अपने कैमरे को भी यहाँ पर ओपन करके अपने लाइव फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग फोटो यहाँ पे अपलोड होगा, और कैप्चर पे हम क्लिक करेंगे, हमारे फोटो को यहाँ पे क्लिक कर लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट सिक्योरली
तो डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको एक पासवर्ड बनाना है जो आपको यहाँ पे बताया जाता है 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। आपका अपर केस, लोअर केस, स्पेशल नंबर और साथ में न्यूमेरिकल नंबर भी होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है पहला अक्षर बड़ा रखिए, सारी एलिमेंट छोटा, @ लिख करके जन्म तिथि के ईयर को मेंशन करिए, जैसे 2001, 2002 जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। अपने अकॉर्डिंग दोबारा से इस पासवर्ड को फिल करिएगा। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे, उसका आंसर देंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी ह्यूमन वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक कोड है उसको फिल करेंगे और रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ये आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन पेज है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये OTR रजिस्ट्रेशन पेज है, OTR प्रोफाइल को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हमारे मेल आईडी और जो मोबाइल नंबर दे रखा था उस पर मैसेज भी आता है। OTR नंबर आपका जनरेट हो चुका है, अब OTR प्रोफाइल फिल करना है। आपके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल होगा, जैसे कि नाम, यहाँ पे आप फादर्स नेम जो भी आपने फिल किया होगा उसके अकॉर्डिंग से होगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको प्रॉपरली फिल करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी को आप फिल करिएगा। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मैरिटल स्टेटस को फिल करिएगा। अगर मैरिड है तो आपको यहाँ पे हस्बैंड नेम, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो मेंशन करने के लिए मांगा जाएगा। अगर अनमैरिड है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये पेड हाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस आप पूछा गया है किस स्टेट से आप फॉर्म को फिल करें, स्टेट सॉरी दोस्तों आपका बर्न कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये आप डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पूछा जा रहा है कि विजिबल मार्क, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बॉडी में विजिबल मार्क है यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग विजिबल मार्क मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद कैटेगरी एंड स्पेशल रिजल्ट पूछा गया है, आपके अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे। अगर जनरल कैंडिडेट है तो यहाँ पे इसी प्रकार का सर्टिफिकेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। OBC SC ST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर OBC कैंडिडेट है और आप नॉन क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग आते हैं, आपकी इनकम जो है 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर आएंगे तो उसका यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए बताया जाता है कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट यूज करेंगे वो फादर साइड वैलिड होगा। पिता की तरफ से जाति प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, वो आप दर्ज करेंगे, जो कि सर्टिफिकेट नंबर, डेट, किस डेट में इशू हुआ है और इशू अथॉरिटी किस स्थान से आपकी तहसीलदार किसने जारी किया उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे किस स्टेट से जारी उसका इस स्टेट को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी में आप अपने अकॉर्डिंग यस नो मेंशन करेंगे। स्पेशल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे है तो मेंशन करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप एज की छूट चाहिए यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। ये दोस्तों आपका यहाँ पे बेसिक डिटेल है। अभी यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि परमानेंट एड्रेस में आप अपने अकॉर्डिंग परमानेंट एड्रेस में विलेज या हाउस नंबर या बिल्डिंग या डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन करेंगे। यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 में विलेज, टाउन, एरिया इसमें से कोई मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस लाइन 3 में लैंडमार्किंग, पोस्ट ऑफिस इसमें से कोई एक मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी जिला है आप जिला मेंशन करेंगे। अपने अकॉर्डिंग जो भी पिन कोड लगता है पिन कोड मेंशन कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे जो भी आप परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो ट्रिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आपको अगर अलग अलग है तो आपको यहाँ पे फिल करने की जरूरत है। उसके बाद सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ये बेसिक एड्रेस आपका फिल कर लेना है प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद देखेंगे आपके अकॉर्डिंग इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे एकेडमी जो क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले 10th को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 12th, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन। चलिए हम 10th को फिल करके दिखाते हैं। आपके अकॉर्डिंग जिस भी बोर्ड से आपने 10th पास किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ बोर्ड का नाम मेंशन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे साइंस, मैथ जो भी सब्जेक्ट था आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को नेम मेंशन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है किस ईयर में 10th पास की उस ईयर को मेंशन करेंगे। यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्कशीट नंबर मेंशन करेंगे। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज था, CGPA था, यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। मार्क ऑब्टेन और टोटल मार्क आप अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद ऐड एंट्री पे आपको क्लिक करना है। ये आप पहले 10th की डिटेल इसी तरीके से फिल करेंगे। 10th को फिल करने के बाद 12th की डिटेल आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। किस बोर्ड से हैं पहले आपको बोर्ड का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग बोर्ड का नाम मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद कौन से सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करना है। किस ईयर में 12th कंप्लीट किया है उस ईयर को मेंशन करना है। रोल नंबर मेंशन करना है, मार्कशीट नंबर मेंशन करना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे
मार्क ऑप्टेन लिखेंगे और यहाँ पे टोटल मार्क लिखेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद ऐड एंट्री पे आपको क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे 10th की डिटेल फिल कर लेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करना है। ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग बोर्ड का नाम लिखेंगे, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से थे। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट था लास्ट में आपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का नाम मेंशन करेंगे। किस ईयर में आपने कंप्लीट किया, ईयर को मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग रोल नंबर मेंशन करिएगा और उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट नंबर या इनरोलमेंट दोनों में से एक को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मार्क ऑप्टेन लिखेंगे, टोटल मार्क लिखेंगे और उसके बाद ऐड एंट्री पे आपको क्लिक करना है। ग्रेजुएशन डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन जो बीएड कर रखे या बीएड बीटीसी कर रखे उसको सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर आपको परसुइंग है, अभी चल रहा है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और पूछा जा रहा है कि कितने आप 1 साल का है या आप यहाँ पे 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं या अदर देन ईयर है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ईयर कंप्लीट कर चुके हैं उसको यहाँ पे स्टेटस को मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे कि फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट कर चुके हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड में गए हैं ईयर में, तो आप यहाँ पे अदर देन पे फिल करेंगे। अगर फर्स्ट ईयर आपका स्टेटस है तो फर्स्ट ईयर मेंशन करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है, अभी आप फर्स्ट ईयर में ही है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर मेंशन करेंगे। अगर अदर देन आपका है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पे अदर देन फर्स्ट ईयर मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे ईयर स्टेटस पूछ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अदर देन फर्स्ट ईयर मेरा हो चुका है और मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो अदर देन फर्स्ट ईयर में सेलेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद कौन सी बोर्ड यूनिवर्सिटी से हमने कर रखा है उस बोर्ड यूनिवर्सिटी को यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट सेमेस्टर मेंशन करना है, लास्ट सेमेस्टर में आपका जो भी सब्जेक्ट था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सपेक्टिंग परसेंटेज पासिंग ईयर मेंशन करना है और रोल नंबर मेंशन करना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लास्ट वाले में आपका मार्कशीट नंबर था, मार्कशीट नंबर मेंशन करेंगे, मार्क ऑप्टेन करेंगे, टोटल मार्क, उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली ऐड एंट्री पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड ईयर मेंशन करना है, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर आप अपने अकॉर्डिंग फिल करके मार्क ऑप्टेन, टोटल मार्क और परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे। ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है आप डू यू हैव ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर, यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। यहाँ पे ट्विंस का मतलब दोस्तों ये हुआ कि आप जुड़वा तो नहीं है, यस या नो अपने सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, जो कि क्राइटेरिया बताया गई है 30 से 300 केबी के अंदर। यहाँ पे सिग्नेचर बताया गया है, आपको बताया जाता है कि 10 से 200 केबी के अंदर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आईडी प्रूफ देना है जो कि फोटो युक्त होना चाहिए। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जो भी देना चाहे आसानी से दे करके उसका आईडी नंबर लिखेंगे और यहाँ पर भी उसको 50 से 500 केबी के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे जो कि 50 से 500 केबी के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे जो कि आपको बताया गया है 50 से 500 केबी के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में। इसी तरीके से ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है 50 से 500 केबी के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हैंड डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। हैंड डिक्लेरेशन में दोस्तों यहाँ पर जो भी हिंदी वर्ड लिखा है चाहे इंग्लिश में, किसी एक को अपने हाथों द्वारा यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सादे पेपर पे, व्हाइट पेपर पे टाइप करके नीचे सिग्नेचर कर देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेल्फ डिक्लेरेशन को भी यहाँ पे बताया गया है कि 500 केबी के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। ये दोनों अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों बता दें कि अगर आपकी अकॉर्डिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपने परसुइंग मेंशन किया है और इसलिए आपका यहाँ पे जो भी बीटीसी या बीटीएड अभी वर्क कर रहे हैं उसका यहाँ पे डिटेल्स अपलोड करने के लिए नहीं बताया गया है। कुछ केस में अभी मांग रहा है तो आपको यहाँ पे लास्ट वाले सेमेस्टर को आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली अपलोड करके। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड एंड प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो भी डिटेल्स है दिखाया जाता है ओटीआर के अकॉर्डिंग प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन आप देख लेंगे। उसके बाद आपको लास्ट तक फॉर्म को फिल करना है। चलिए हम लास्ट तक दिखाते हैं आपको, देखेंगे कि आपका ओटीआर प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया जाता है ओटीआर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका जो लेवल है उठा लिया गया है। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर फॉर्म फिल करना चाहते हैं या सेकेंड या दोनों, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए मैं दोनों फिल करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप सोशल साइंस एंड मैथ
जो भी था आपका बीए में कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। साइंस एंड मैथ लेते थे या सोशल साइंस या आर्ट था तो आप अपने अकॉर्डिंग ग्रुप को मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर वर्किंग है यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको इससे जो भी क्वालिफिकेशन है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। तो दोस्तों अगर जो भी कैंडिडेट बीटीसी कर चुका है या आप अभी कर रहे हो तो पहले वाले ऑप्शन को खुद सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उस बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम लिखेंगे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग पास या परसुइंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर पास है तो यहाँ पे पास का किस डेट में पास हुए, मार्कशीट किस डेट में जारी उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। अगर अपेयरिंग है तो यहाँ पे परसुइंग मेंशन करेंगे और यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे किस ईयर में आप पास होंगे, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। उसके बाद इसी तरीके से आपको यहाँ पे पेपर सेकंड में 6 से 8 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी कि आपने कौन सी क्वालिफिकेशन आपकी है। तो बीटीसी कर रखे तो पहला वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसी तरीके से यूनिवर्सिटी बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग पासिंग है या परसुइंग है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग इंग्लिश है या संस्कृत है या उर्दू है, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे सेकेंड भाषा के अकॉर्डिंग। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश मेंशन कर ले, हिंदी मेंशन कर लेता हूँ, संस्कृत। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आप अपने अकॉर्डिंग प्राइमरी के लिए जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे 50 से 500 KB के अंदर। चलिए हम सिलेक्ट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, जहां पर भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हम यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। चलिए मैं मार्कशीट को अपलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपका डाटा अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेकेंड पेपर के लिए आप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका सर्टिफिकेट है और अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपका डाटा अपलोड हो जाएगा और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी डिटेल्स दिखाई जाएगी, एक बार जरूर रिव्यू कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करिएगा, डिक्लेरेशन को चेकआउट करिएगा आप अपने अकॉर्डिंग और यहाँ पे कन्फर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपकी जो भी डिटेल्स है आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट करके अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।